नमस्कार साथियों। आज का हिंदू दो धड़ा में बंटता हुआ दिखाई देता है। बहुत से लोग ये जो बंटवारा है इसके रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं, जिसका कर्तव्य भी बनता है। जैसे शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ये लोग रूट कॉज पे काम ही नहीं कर रहे हैं और देखते देखते ये जो दो धरा में बटा हुआ हिंदू, एक तो ऐसा धरा है जो अंधविश्वास, पाखंड को फैलाए रखना चाहता है, और एक धरा वो है जो अंधविश्वास, पाखंड से ऊपर उठना चाहता है और एक तर्कशील समाज को स्थापित करना चाहता है। हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत सी बातें कही जाती है कि हमारा हिंदू सनातन धर्म बहुत प्रामाणिक है, बहुत ही पुरातन से चला आ रहा है। लेकिन क्या हमें अपने कमियों पे, हमें जो बुराई है, हमें जो दोष है, उस पे बात नहीं होनी चाहिए? अच्छाई तो है। जैसे प्रकृति पूजा की बात कही गई है, तो पूजा तो एक सांकेतिक भाषा है, लेकिन जो प्रकृति पूजा को इस तरह से उस समय के जो भी ज्ञानी लोग हुए होंगे, उन्होंने पूजा इस तरह से जोड़ा गया होगा कि उसके माध्यम से जो नदी, पेड़, पर्वत, इनकी रक्षा होगी। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि इसी पूजा पाठ के चलते नदियां, पेड़, पर्वत, आप जहां भी जाएंगे, बहुत से रिपोर्ट्स देखता हूं, गंगा नदी में इतने कूड़ा करकट डाल दिए जाते हैं। पूजा करने के बाद जो अवशेष बचता है उसको डाल दिया जाता है, जो खंडित मूर्ति है उसको डाल दिया जाता है। तो क्या हम सही में गंगा या यमुना की पूजा कर रहे हैं? यही हाल कमोबेश पर्वतों के हैं, पहाड़ों के हैं। और जो प्रकृति पूजा की बात की गई थी कि नीम की पूजा कीजिए, तुलसी की पूजा कीजिए, बरगद की पूजा कीजिए, ये सब जीवनदायिनी है। गाय की पूजा, गाय को हम लोग हिंदू धर्म में मां के समान बताया गया है, लेकिन आज गाय की दुर्दशा क्या है? हिंदू गाय पाल तो लेता है, लेकिन दूध दूहने के बाद उसे छोड़ क्यों देता सड़कों पर भटकने के लिए? जो कभी प्लोथीन, पन्नी खाता है, भूख से तड़पती हुई रहती है, और फिर शाम होते उसे बुला करके फिर दूध निकाला जाता है। तो ये दोष हिंदुओं में है
या दूसरे धर्म के मानने वालों में है। हमारे में, हम हिंदुओं में जो दोष है, जो कमियां हैं, जो आम प्रचलन में है, और कुछ जो ग्रंथों में दर्ज दोष हैं, उस पर हम बात क्यों नहीं करते? हम खुलकर संवाद क्यों नहीं करते? इतिहास का मूल्यांकन श्रद्धा से नहीं, सत्य से होना चाहिए। यदि किसी व्यवस्था में जन्म के आधार पर मनुष्य का सम्मान तय किया गया हो, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, उसमें संबूक वध की कथा आती है। जब महाभारत पढ़ते हैं, तो उसमें एकलव्य के अंगूठा छीन लेने का कथा आती है। कर्ण को सूत पुत्र कहकर बार बार अपमानित किया जाता है। तो क्या इन विषयों पे बात नहीं किया जाना चाहिए? जब संबूक वध जैसी कथा को धर्म रक्षा कहा जाए, जब एकलव्य से उसका अंगूठा छीन लिया जाए, जब कर्ण को बार बार सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जाए, जब स्त्रियों का मर्यादा उपदेश देकर स्वयं उसे अपमानित किया जाए, जब द्रौपदी का चिरहरण भरी सभा में होता रहे और भीष्म, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर जैसे महायोद्धा मौन खड़े रहें, जब इतिहास में सती प्रथा, देवदासी प्रथा और स्त्री विरोधी परंपराएं समाज का हिस्सा बन जाए। रामचरितमानस पढ़िए। रामचरितमानस में भी शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए कितना अपमानित करने वाले दोहे चौपाइयां हैं। पूजिए विप्र शील गुणहीना और शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। कहिए कितना अपमानित करने वाला ये दोहा है। वहीं ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। ऐसे ही मनु स्मृति, गौतम स्मृति, व्यास स्मृति, ब्रह्मसूत्र, हर जगह आपको ऐसी विभाजनकारी दोहा, श्लोक, चौपाइयां मिल जाएंगी। क्या इस पे संवाद नहीं होना चाहिए? यह आवश्यक हो जाता है कि धर्म और व्यवस्था के नाम पर चली आ रही अमानवीय व्यवस्थाओं पर खुलकर संवाद हो। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो व्यवस्था मनुष्य को मनुष्य से छोटा साबित करे, वह प्रश्नों से परे नहीं हो सकती। इसी पीड़ा को और प्रतिरोध की आवाज को जन कवि अदम गोंडवी ने अपनी कविता में तीखे और मार्मिक ढंग से रखा है। और क्या लिखते हैं? वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करे। वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे
आस्था विश्वास लेकर क्या करे। लोक रंजन हो जहां संबूक बध की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करे। लोक रंजन हो जहां शंबूक बध की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। कितना प्रगतिमान रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास, त्रासदी कुंठा घुटन संत्रास लेकर क्या करे। गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे, गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे, परलौकिक प्यार का मधुमास लेकर क्या करे। अदम गोंडवी जी। तो साथियों, मैं बार बार बहुतों से जिनसे भी संवाद होता है उनसे कहता हूं कि एक बार सभी शंकराचार्यों, सभी जगत गुरुओं और महामंडलेश्वरों को एक साथ बैठना चाहिए और हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी ग्रंथ है उस ग्रंथ का रिविजिट, रीराइट करके उनमें जो जो इस तरह की बुराइयां हैं, जो जो इस तरह की जहर है, उसे निकाल फेंकना चाहिए और एक प्रामाणिक ग्रंथ बनाना चाहिए जिससे आज का युवा सत्य, प्रेम, करुणा और भक्ति की सही प्रामाणिकता को प्राप्त कर सके। संवाद सत्य का, पक्ष मानवता का होना चाहिए। बहुत बहुत आभार।